कल्पना कीजिए जब मौन स्वयं बोल पड़े और शब्द ब्रह्म की ध्वनि बन जाए, जहां ऋषियों की वाणी शिव स्वरूप में विलीन हो जाए। ये वही क्षण है जब वामदेव की दृष्टि ने केवल शिव को नहीं देखा, बल्कि शिव में ही सब कुछ देख लिया। आइए प्रवेश करें उस अद्भुत उपनिषद की वाणी में, जहां ऋषि वामदेव शिव को केवल स्तुत्य नहीं, स्वयं में प्रतिष्ठित परमात्मा के रूप में उद्घाटित करते हैं, जहां अहंकार नहीं केवल अनुभव बोलता है, और जहां वाणी मौन की गहराइयों से जन्म लेती है। वहीं से शिव उपनिषद का प्रारंभ होता है। वामदेव कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति हूं, मैं ही मनु हूं, मैं ही प्रातःकाल का सूर्य हूं। हे प्रभु, आपके श्रुति बल के प्रभाव से मैंने इस संपूर्ण सृष्टि को एक ही सत्य के रूप में जान लिया है। क्या यह भी संभव है कि मैं ही वह शंभु हूं जो समस्त मरुदगणों का अधिपति है? नहीं, यह मेरी नहीं, अपितु आपके चरण कमलों की सेवा से उत्पन्न पुण्य रूपी बुद्धि की महिमा है, जो मुझे इस प्रकार का अद्वैत दर्शन प्रदान करती है। आपकी पूर्ण महाशक्ति से यह संपूर्ण जगत पूर्णतया व्याप्त है। यह जगत भी पूर्ण है क्योंकि आप उसमें समाहित हैं। जब कोई साधक आपको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, तब वह स्वयं भी पूर्ण काम हो जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित। जैसे एक महासागर की प्रत्येक लहर महासागर की ही प्रतिनिधि होती है, वैसे ही आप मेरे हृदय के आकाश में तुरंत प्रकट हो जाते हैं, और उस जानने वाले के लिए संपूर्ण जगत आप ही में स्थित दिखाई देता है। यह संपूर्ण जगत अब ईश्वर से आवेष्टित रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह सब सत्य रूप है, द्वंद्वों से रहित एक अद्वितीय चमत्कारी सत्ता के रूप में। इसमें कोई द्वैत नहीं, कोई भिन्नता नहीं है। ये आत्मा ही सब कुछ है, ये ब्रह्म ही सब कुछ है। यही वास्तविक दृष्टि है। वेदांत शास्त्र और गुरु की वाणी से प्राप्त जो आनंद होता है, उसी से यह आत्मा सर्वव्यापक ईश्वर रूप में प्रत्यक्ष होती है। वह परम सत्य जो ऋषियों और मुनियों को प्राप्त होता है, संसार रूपी द्वार को पूर्णतः खोल देता है। परंतु यह सत्य सदा दुष्टों के लिए हिरण्य पात्र से ढंका रहता है, अर्थात वे उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। हम सदैव आपके दिव्य दृष्टिपात रूपी कृपा की धाराओं के सहारे इस सत्य के पथिक बने और उन लोकों तक पहुंचे जो आपके अर्चन, भक्ति और साधना से प्राप्त होते हैं। हे शंभो, यह केवल तुम्हारी कृपा से ही संभव है। यह जो ब्रह्म है वही इंद्र है। यह श्रुति जो विविध नामों और रूपों में जगत का वर्णन करती है, वह वास्तव में एक ही सत्ता को उद्घाटित करती है। हे प्रभु, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह सत्य है। तुम शरीर आदि षडूर्मियों से परे हो, तुम अनंत हो, सबके साक्षी हो। जो कुछ भी दृश्य है, चाहे वह भूतकाल का हो, वर्तमान का या भविष्य का, सब कुछ आप ही में प्रकाशित होता है। हे प्रभु, आप आनंद का महासागर हैं। आपकी सहज रूप से उत्पन्न होने वाली दिव्य चेतना से ही ब्रह्मा आदि देवता, महान ऋषिगण और योगीजन जीवन प्राप्त करते हैं। वे उस मात्रिक रूप से नहीं जीते, अपितु आपके दिव्य आनंद में स्थित होकर जीवन जीते हैं। आप ही वह अद्वैत सत्ता हैं जो आकाश आदि समस्त तत्वों के रूप में विद्यमान है और जो बुद्धि के माध्यम से चेतना का प्रकाश प्रदान करती है। केवल आपकी कृपा से ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, और आप ही स्वयं अपने को जानने वाले हैं। आपके ही भय से सूर्य उदय होता है और संपूर्ण ग्रहगण, सप्तर्षि, यक्षगण आदि अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। अग्निदेव, इंद्र और सूर्यपुत्र भी आपकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। आपका श्वास ही चारों वेदों साम, ऋक, यजुष और अथर्व को उत्पन्न करता है। हे विभो, ये सभी वेद और उनके अंग आपसे ही प्रसूत हुए हैं। जहां आपकी महिमा का वर्णन करने का प्रयास करती वाणी अपने समस्त साधनों सहित मौन हो जाती है, वहां पर मन भी स्थिर हो जाता है। हे शंभो, उस अवस्था में मन और वाणी दोनों ही जड़ बन जाते हैं, क्योंकि वे आपकी अपार सत्ता का वर्णन नहीं कर पाते। आप न तो स्थूल हैं न ही अणु हैं, फिर भी अज्ञानी लोग आपको अंगूठे के आकार का मानते हैं। वास्तव में आप निवार के अंकुर में स्थित शुक की भांति पीले प्रकाशमय स्वरूप में समस्त हृदयों में विद्यमान है। हे प्रभु, आप ही उस अंतराकाश रूपी चेतना के दाता हैं जो समस्त दृश्याकाश को व्याप्त करके विद्यमान है। ये जो महाकाश दिखाई देता है वह आपके कारण ही जीवित और प्रकाशमान है। जो यह सोचते हैं कि आकाश किसी अन्य तत्व से उत्पन्न हुआ है, वे अज्ञानवश भ्रम में हैं। यह आकाश प्राण विहीन प्रतीत होता है, फिर भी यह आपकी चेतना से ही प्रकाशित है।
कोई भी प्राणी इस चेतना के बिना परम आनंद का अंश भी प्राप्त नहीं कर सकता। आप ही आत्मा हैं, आप ही आकाश हैं, आप ही वायु हैं, अग्नि है, जल है और पृथ्वी भी आप ही हैं। समस्त औषधियों की उत्पत्ति भी आपसे ही होती है और अन्न की सत्ता भी आपसे ही है। वर्षा, प्रसन्नता और उल्लास ये सभी आपके ही विभिन्न रूप हैं। हे ईश्वर, आप ही आनंद स्वरूप आत्मा हैं और चतुर्थ अवस्था तुरीय भी आप ही हैं। आप समस्त प्राणियों के भीतर स्थित होकर भी अज्ञानी जीवों के लिए अप्राप्त रहते हैं। कारण यह है कि वे मोह और अविद्या के कारण विवश होकर द्वैत की कल्पना करते हैं। श्रुतियां आत्मा में दो पक्षों की बात करती हैं, जैसे कि दो सुपर्ण एक वृक्ष पर बैठे हों, जिनमें एक फल खाता है और दूसरा साक्षी होता है। परंतु यह द्वैत भी आपकी साक्षी सत्ता में ही अभिव्यक्त होता है। जो भाग्यशाली हैं वे आपके तमसातीत स्वरूप को अपने हृदय की बुद्धि से पहचानते हैं और आपको एक रूप आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। जब आत्मा की अखंडता को जाना जाता है तब द्वैत की भावना समाप्त हो जाती है। जो जगत अनेक रूपों में दिखाई देता है वह भ्रमवश ही भयानक प्रतीत होता है। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को सर्प समझकर भयभीत होता है, वैसे ही अज्ञान के कारण यह सृष्टि भयप्रद लगती है। परंतु जैसे ही वास्तविकता जानी जाती है कि वह रस्सी ही थी, भय समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब सब कुछ शिव स्वरूप आत्मा में ही देखा जाता है तब भय का सर्वथा नाश हो जाता है। हे प्रभो, आप ही वह अद्वैत अखंड बोध स्वरूप आधार हैं जिसमें यह संपूर्ण त्रिपुरी सृष्टि लीन हो जाती है। जब मन, प्राण, इंद्रियां तथा पांचों भूत आपकी सत्ता में लीन हो जाते हैं तब कोई भी उन्हें अलग अलग नहीं जान सकता। इस स्थिति में आपकी महिमा को बाह्य इंद्रियों से जानना संभव नहीं होता। हे भगवान, आप वह आत्मा हैं जिसे श्रुतियां भी श्रुति कहती हैं। उस अद्वैत आत्मा की उपस्थिति में कोई किसे देखेगा और कैसे देखेगा? जैसे नदियां निरंतर समुद्र में लीन होती रहती हैं, वैसे ही समस्त इंद्रिय विषय आपके भीतर समा जाते हैं और अपनी स्वतंत्र सत्ता को खो देते हैं। जब आत्मा को पूर्णता से जाना जाता है तब समस्त ज्ञान उस एक ही आत्मा की ओर संकेत करने लगता है। उस अवस्था में श्रुति अभ्यास में न लगकर सीधा सत्य कहती है। वह कहती है कि जैसे एक मिट्टी की पिंड से बने सभी घड़े केवल मिट्टी के ही विभिन्न रूप हैं, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि एक ही सत्ता की अभिव्यक्ति है। आपकी कृपा से ही परम सुख की अनुभूति होती है। संसार में जो अल्प स्वरूप सुख है वह सच्चा सुख नहीं है। आत्मा में ही वह सुख है जो सीमाहीन है। जब कोई आत्मा में ही प्रियतम को देखता है और आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य को जानता नहीं, तब वह सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग अपने भीतर स्थित सुवर्ण खजाने को नहीं पहचान पाते और ऊपरी आडंबर में भटकते रहते हैं। इस प्रकार वे प्रतिदिन आपकी उपस्थिति को अनदेखा करते हुए मोह में ही पड़े रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वाणी तथा विजयों आदि में जब एक दूसरे का नाश होता दिखाई देता है तब भी आप सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। आप ही समस्त प्रकाशों के भी प्रकाश हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही आत्मा हैं और समस्त सृष्टि आप में ही स्थित है। हे भगवान, आप ही अंतर्यामी हैं जो संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं। सृष्टि के समय उत्पन्न होने वाली जड़ता भी आपकी ही इच्छा से नियंत्रित होती है। पृथ्वी, जल, इंद्रियाओं, मन सब आपके अधीन है। आप ही वह शिव स्वरूप सत्ता हैं जिसे कुछ दुर्लभ ज्ञानी ही जान पाते हैं। वे ही उस सूक्ष्मतम दिव्यता को देखते हैं जो सभी दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के मूल में स्थित है। किंतु आश्चर्य यह है कि आप जो सदा सर्वत्र उपस्थित हैं, आपकी समीपता के बावजूद देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं। हे प्रभु, जब मुनिगण अपने हृदय रूपी कमल में आपको साक्षात अनुभव करते हैं तब वे समस्त प्रकार के शोक और संताप से पार हो जाते हैं। उनके भीतर व्याप्त अज्ञान रूपी तम का विनाश होता है और सभी शास्त्र उनके लिए अर्थवान हो जाते हैं। आप ही वह सत्ता है जो समस्त इंद्रियों जैसे नेत्र, श्रवण, हाथ, पांव और वाणी के रूप में प्रकट होकर समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं। यह सारा विचित्र विश्व विविधताओं से परिपूर्ण होकर भी आप में ही आवृत्त है और आप ही उसे धारण करते हैं। आप समस्त नेत्रों के भी नेत्र हैं। आप ही वह परम सत्ता है जिसकी स्तुति श्रुतियां करती हैं। आप श्रुति की भी अंतर्भूत चेतना है। आप ही समस्त प्राणों के मूल प्राण हैं। आप मन के लिए भी मन हैं, अर्थात मन से परे हैं।
हे महेश, आप सभी प्रकार के संबंधों से रहित हैं, आप निराकार हैं, शरीर रहित हैं और फिर भी सर्वत्र व्याप्त हैं। आपके न तो हाथ हैं न पांव, फिर भी आप सभी कर्मों को संपन्न करते हैं। आपके पास न तो स्थूल नेत्र हैं, फिर भी आप सबको देखते हैं। आपके पास भौतिक कान नहीं है, फिर भी आप सब कुछ सुनते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, परंतु कोई भी सामान्य ज्ञान के द्वारा आपको नहीं जान सकता। इसलिए महापुरुष आपको ही वह आदि पुरुष, अनादि और शाश्वत पुरुष कहते हैं। आप मन से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, बुद्धि और महत्व से भी परे हैं। आप अव्यक्त से भी परे हैं और व्यक्त से भी। आप पुरुष से भी परे हैं। आप ही वह अंतिम गति हैं, आप ही ब्रह्म हैं और ब्रह्म की पूंछ अर्थात आधार भी आप ही हैं। हे प्रभु, आप सबके परम लक्ष्य हैं। आप शरीर रहित हैं और फिर भी समस्त शरीरधारियों के कर्मों के मूल में स्थित हैं। आप उन सबकी गति और क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं जो नाशवान है। इसलिए हे शंभो, जो व्यक्ति आपको अवस्था रहित, शुद्ध और साक्षात ईश्वर रूप में जान लेता है, वह कभी दुख नहीं करता। हे परमेश्वर, यह जो सृष्टि में अनेक इंद्रियों के द्वारों के माध्यम से विचरण करने वाली चेतना प्रतीत होती है, वह भी वास्तव में आप में ही स्थित है। हे देव, आप ही समस्त विश्व के भीतर विद्यमान एकमात्र सत्ता हैं। लेकिन जो लोग बाह्य वस्तुओं में ही सुख खोजते हैं, वे अपनी आत्मा के स्वरूप को देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहर की ओर होती है। ये जो विश्व रूप में विविधता दिखाई देती है, ये सब कुछ आप में ही विद्यमान है और आप ही में प्रकाशित होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में भी आप ही कोशीकृत नहीं होते। आप सदैव स्वतंत्र रहते हैं। आप ही वह अखंड आत्मा हैं जिसे इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। वह ब्रह्म सदा आपके ही रूप में हृदय में आनंद रूप से प्राप्त होता है और वही परम सुख है। चतुर्थ अवस्था जो तुरीय कहलाती है, वही आप शिव स्वरूप आत्मा हैं। आप समस्त स्थूल देहों में रहकर भी असंग रहते हैं। आप ही पुराण पुरुष हैं, सत्य स्वरूप हैं, नाम रूप और गुणों से रहित, केवल शिव स्वरूप एकत्व का प्रकाश करने वाले हैं। आप संपूर्ण उपाधियों से रहित हैं। आप न तो काटे जा सकते हैं, न जलाए जा सकते हैं और न ही आपको मापा जा सकता है। आप किसी प्रकार की जड़ता से बंधे हुए नहीं हैं। न कोई वाणी, न हाथ, न शरीर। आप इन सब से परे हैं। आप स्वतंत्र, सर्वव्यापक, नित्य शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान हैं। आप इस संपूर्ण जगत जाल को बिना स्पर्श किए ही प्रकाशित करते हैं और उसे प्रकाशित करके पहचानते हैं। आपसे ही पंचमहाभूतों का समूह उत्पन्न होता है। उनके द्वारा असंख्य और विविध कर्मों का विस्तार होता है। उन सबसे भिन्न होकर भी आप ही उनकी जीवन शक्ति हैं। आपसे ही देहधारी और देहहीन दोनों प्रकार के प्राणी प्रकाशित होते हैं और अंत में सब कुछ आप ही में विलीन हो जाता है, क्योंकि आप ही वह अंतिम आश्रय हैं। यह जो त्रिनेत्रधारी अत्यंत विलक्षण और पवित्र स्वरूप है, जो उमा के अर्धांग से आलिंगित है, जिसके मस्तक पर मात्रार्ध चंद्र का मुकुट शोभा देता है, यही वह ब्रह्म है जिसे जानने की जिज्ञासा की जाती है। यह निराकार होकर भी सगुण है और सगुण होकर भी महान निरूप रूप ब्रह्म है। यह एक ही रूप में संपूर्ण जगत के पालन हेतु प्रकट होता है। हे प्रभु, आप ही आत्मा हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही परम देव हैं। आप ही वह घोर महाशक्ति हैं जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। जो योगी जन आपकी अपार महिमा को जानते हैं, वे आपकी अखंड सत्ता में कोई भेद नहीं मानते। जो इस प्रकार से आपको नहीं जानता, वह परतंत्रता और अज्ञान के कारण ही अपने आत्मस्वरूप से विमुख हो जाता है। एकत्व में स्थित यह समस्त विश्व वास्तव में द्वैत से रहित है। जब कोई शिष्य वेद वाक्यों, युक्तिपूर्ण विचार, गुरु के उपदेश, गहन मनन और तप के माध्यम से इस सत्य को अनुभव करता है कि यह संपूर्ण जगत एक ही ब्रह्म में स्थित है, तब वह जानता है कि द्वैत से उत्पन्न भय केवल अज्ञान जनित है। हे महेश, श्रुतियां जैसे दो सुपर्ण की उपमा देती हैं, उसका उद्देश्य केवल मंदबुद्धियों को धीरे धीरे सच्चे साक्षी स्वरूप की ओर उन्मुख करना है। आज यह श्रुति प्रत्यक्ष रूप से कह रही है कि आप ही साक्षी हैं, आप ही फलदाता हैं। यह परमेश्वर जो अंतर में स्थित है, वही सूर्य रूप में प्रकाशित होता है। उसका स्वरूप हिरण्यमय है, उसका स्वर हिरण्य रूप है और वह अंबिका का स्वामी है। यह केवल ध्यान द्वारा ही प्राप्त होता है और वह तमस अर्थात अज्ञान से परे स्थित है। ये वही अंतर्यामी
अमृत स्वरूप सनातन आत्मा है जो समस्त प्राणियों का आधार है। ये कवि, दृष्टा और स्वयं प्राणों का कारण भी है। इस ब्रह्म को जो लोग अत्यंत निष्ठा और आत्म संयम से लंबे समय तक उपासना करते हैं, वे परम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वे महेश्वर को आत्मा रूप में जान लेते हैं। आप ही षोडश कलाओं से युक्त पुरुष हैं जो इस पूरी रूपी शरीर में स्थित हैं। फिर भी आप लोक के किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होते। आप एकत्व में स्थित असंग आत्मा हैं। आप उन सभी गुणों और भावनात्मक वृत्तियों में प्रवृत्त नहीं होते, किंतु उनमें स्थित होकर भी अतीव निकट और परे दोनों रहते हैं। आपके न तो हाथ हैं न पांव, आप किसी भी गुण और कर्म से युक्त नहीं हैं। फिर भी आप अंतर्यामी हैं, सब में गुह्य रूप से स्थित हैं। आप निष्क्ल हैं, तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित हैं। आप ही सत्य हैं, आप ही आनंदमय आत्मा हैं, आप ही ज्ञान हैं, सुख हैं और आप ही संविद्ध अर्थात चैतन्य हैं। इन सभी के क्रमिक रूप में जब न दिन होता है न रात्रि, उस तमसातीत स्थिति में केवल आप ही शिव स्वरूप शेष रहते हैं। उस स्थिति में न सत कहा जा सकता है न असत। आप ही वह अक्षर तत्व हैं, आप ही तत्सवितुर्वरेण्यम हैं। सारा प्रज्ञान आपकी आज्ञा से प्रवाहित होता है और आपकी ही सत्ता से जन्म लेता है। जो ब्रह्म इंद्रियों की परिधि से परे है, जो अखंड है, जो एकरस और निर्गंध आदि है, वही सच्चा आत्मा है। जब देह रूपी विविध आवरण नष्ट हो जाते हैं, तब भी वह ब्रह्म कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। वह सर्वव्यापक है। जो ज्ञानी उस आत्मा को प्रिय देहों से रहित, निष्कल और साक्षी स्वरूप रूप में जानता है, जो दृष्टि के भ्रम और दिशा की सीमाओं से परे है, वे पुरुष निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होता है। कहीं यह जगत उत्पन्न होता दिखाई देता है, कहीं देवताओं के बीच लीन हो जाता है, कहीं यह स्थिर है, कहीं दीन भाव से भटकता है, कहीं यह केवल नाद में ही विलीन दिखाई देता है। यह संपूर्ण संसार षडूर्मियों से आच्छादित है, लेकिन हे प्रभो, आप उस महासागर के समान हैं जिसके जल में ये तरंगें केवल खेल रही हैं। वास्तव में आप इन सब से परे हैं। आप इन सभी गुणों में स्थित न होकर भी सबको धारण करने वाले हैं। आप वह स्वात्मा हैं जो अखंड आनंद और पूर्ण बोध स्वरूप हैं। आप ही आदि ईश्वर हैं जो संपूर्ण जगत और स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के मूल में स्थित हैं। आप समस्त इंद्रियों, गुणों और भेदों से रहित नित्य सतचित आनंद स्वरूप, अजन्य और सर्वशक्तिमान महेश्वर हैं। यह संपूर्ण नाम रूप से विभक्त जगत आप में ही प्रवेश करता है। जब यह उपाधियों और द्वैत भाव से रहित हो जाता है, तब यह निर्विचल और वायु रहित समुद्र की तरह आपकी शरण में समा जाता है। जैसे सभी नदियां अंततः सागर में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण नाम रूप रूपी विविधता परम पुरुष रूप आप में समाहित हो जाती है। जैसे मकड़ी स्वयं से तंतु उत्पन्न करती है और उसे ही ग्रहण कर लेती है, वैसे ही हे ईश्वर, आप इस विचित्र जगत की रचना स्वयं करते हैं और अंततः उसे आत्म रूप में विलीन कर लेते हैं। आप अणु से भी सूक्ष्म हैं और महत् से भी महान हैं। आप झेय भी हैं और अज्ञेय भी, तेजस्वी और परम अनंत हैं। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य की तरह तेजस्वी है और तमस से परे स्थित है। वही रित, सत्य, अमृत और परब्रह्म है। वही ज्ञान स्वरूप परम धाम है और उसके अतिरिक्त इस संसार सागर से पार पाने का कोई और मार्ग नहीं है। वही रित, सत्य और परम ब्रह्म है जो कृष्ण वर्ण और पिंगल नेत्र वाला है। वह ऊर्ध्वरेता है, उसकी दृष्टि सर्वत्र व्याप्त है और उसका स्वरूप समस्त विश्व में प्रकाशित है। मैं उस विश्वरूप पुरुष को साष्टांग नमन करता हूं। जो लोग इस जगत में स्थित उस परम पद को जान लेते हैं, वे ही अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। जो लोग आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, वे जाति, कर्म और धर्म जैसे जन्मजात संस्कारों में बंधकर सदा दुखी रहते हैं। वेद की ऋचाएं उस परम अक्षर और अलिंग आकाश स्वरूप महेश्वर की ही स्तुति करती हैं। वह विभु है जो समस्त धारणाओं से परे है। जो उस ब्रह्म को नहीं जानता, वह चाहे जितने भी ऋचाएं, साम, यजुष, अथर्व मंत्रों का उच्चारण कर ले, वे सब व्यर्थ हैं। ज्ञानी जन हृदय और मन के माध्यम से आपको साक्षात अनुभव करते हैं। आप कवियों के भी पहले कवि हैं जिन्हें वे ध्यान द्वारा जान लेते हैं। वही ब्रह्म है जिसे जब अपनी ही अज्ञानवश भूल जाता है, तब संसार बंधन में पड़ता है और जब उसे पहचान लेता है, तब मुक्त हो जाता है। आप शुद्ध हैं, पूर्ण चेतना है
और जड़ बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाले हैं। आप ही बंधन और मोक्ष दोनों के प्रदाता हैं। आप सिद्धों और साधकों के लिए एकमात्र पूज्य हैं और आत्मा के साथ एकत्व प्राप्त करने वालों के लिए आदर्श हैं। आप ओंकार रूपी धनुष से सुसज्जित हैं जो आपके भीतर जन्मे दिव्य आनंद की मुट्ठी में समाहित है। आप ही वह परम ब्रह्म हैं जो संपूर्ण कोशों को भेद कर स्वयं प्रकाशित होते हैं। हम उस परम शंभु का निरंतर ध्यान करते हैं। गुरु की यह वाणी है कि जो श्रद्धा और धैर्य से युक्त होकर, अहंकार से मुक्त होकर गुरु के वचनों द्वारा उत्पन्न आनंद में स्थित होता है, उसे मृत्यु भी मार नहीं सकती। वह धीरात्मा सदा उस आत्मा को खोजता है जो तमस से परे है, जो देखा भी जा सकता है और अदृश्य भी है, जो शरीर और इंद्रियों से परे है और फिर भी भूत, भविष्य और वर्तमान में सबके भीतर स्थित है। हे प्रभु, उपनिषदों में वर्णित उद्गीत, प्राण, मधु, दहर, पर्यंक और तपन विद्याओं के माध्यम से अग्नि और इंद्र जैसे देवों के द्वारा प्रकाशित श्रुति शिखरों से जो पथ प्राप्त होता है, वह केवल परंपरा से प्राप्त वाक्यों और विधियों से साक्षात ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करा सकता जब तक वे आपकी अंगीभूत समर्पित चेतना से नहीं जुड़ते। सच्चा ब्रह्म ज्ञान केवल आपकी कृपा और आत्म साक्षात्कार से संभव है। आपने ही मृत्यु के अतिक्रमण हेतु चतुर्दिक जाल रूपी कोशों की रचना की है। ये ब्रह्मांड शरीर रहित होते हुए भी आपका ही स्वरूप है, जिसमें सिर धर्म है, हाथ यज्ञ है और यम आपके चरणों के अंश हैं। हे भगवन, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही क्षत्र हैं और सच्चा ज्ञानी वही है जो आपके गुण समूह को जानता है। श्रुतियों के शीर्ष पर स्थित जो अपरिमेय महिमा है, उसी से प्राप्त होकर आप ही आयु के दाता हैं। संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है और विधि अर्थात ब्रह्मा भी आपकी प्रेरणा से सृजन करता है। ये संपूर्ण विश्व अंततः आप ही में लीन हो जाता है। हे भगवन, मैं आपकी शरण में आता हूं ताकि मृत्यु के भय से मुक्त होकर घृत और मधु से बनी धाराओं द्वारा आपके प्रति तर्पण करता रहूं। यह आत्मा न तो भीतर का प्रज्ञा स्वरूप है, न बाहर का, और न ही दोनों का मिश्रण। ये कोई विशेष प्रकार का प्रज्ञान नहीं है, बल्कि चैतन्य और आनंद का एक अद्वितीय स्वरूप है। ये दृश्य नहीं है, न ही इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ये शिव स्वरूप है, भय से रहित, निर्वच्छिन्न, और वही सत्य तत्व है जो जन्म मरण के चक्र की मूल प्रवृत्तियों को जन्म देता है। हे भगवन, आज हम आपके उस प्रकाश को साक्षात देखें जो पूर्ण खिला हुआ और निष्कलुष रक्त कमल के समान पवित्र है, जो सूक्ष्मतम कोशों से उत्पन्न ब्रह्म प्रभा के रूप में सदा प्रकाशित होता है। हम श्रद्धा और प्रेम से उस 100 वर्ण तेजस्वी रूप की आराधना करें जो अंधकार के संहार के लिए एकमात्र शरण है। हे द्रविणदाता प्रभु, हम प्रतिदिन आपके आश्रय में जीना चाहते हैं। हे विभु, आपसे ही ब्रह्मा, विष्णु, ईश, रुद्र, इंद्र और समस्त देवता उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण विश्व भी नित्य आपसे ही जन्म लेता है। हे प्रभु, ध्यान में स्थित होकर आप हृदय के महापद्म में निवास करते हैं जो संपूर्ण आकाश से परे है। आप ही शंभु हैं, आप ही ईश्वर हैं और आप ही संपूर्ण जगत के कारण हैं। इसलिए हमें उसी एक आत्मा को जानना चाहिए। अन्य बाह्य वार्ताओं और दुष्कर तर्कों में भटकना व्यर्थ है। हे विभो, यह जो सृष्टि और उसकी विविध पीड़ाएं हैं, वे सब आपके स्वरूप से ही उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। इसलिए समस्त दुख और द्वंद्वों को त्याग कर आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाना ही श्रेष्ठ है। हे महेश्वर, आप ही ध्यान का परम लक्ष्य हैं। आप ही श्रुतियों की प्रतिष्ठा हैं और आप ही शिव, शंकर, आदिकर्ता और आदियोगी हैं। जब आपकी स्तुति और वाणी की समस्त व्याख्याएं पूर्ण हो जाती है, तब और कोई शंका या वाक्य की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आप ही समस्त वाक्यताओं का अंतिम ध्येय हैं। उस स्थान में न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का, न अग्नि का, न तारे प्रकाश करते हैं और न ही विद्युत की कोई चमक होती है। यह संपूर्ण विश्व केवल आपके प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। आप ही प्रकाश के भी प्रकाश हैं। आप ही वह परम ज्योति हैं जिसकी कोई तुलना नहीं। हे महेश, यह संपूर्ण दृश्य जगत विविधताओं से युक्त होकर अनेक रूपों में उत्पन्न हुआ है, दिशाओं के स्वामियों द्वारा संरक्षित है, लेकिन आप ही वह आत्मस्वरूप हैं जो किसी भी विधि या उत्पत्ति के नियम से नहीं बनते। हे प्रभो, हे शंभो, हे परमात्मन, कृपया हम पर
प्रसन्न हो। आप ही अमृत के स्वामी ईशान हैं। हे प्रभु, ये संपूर्ण जगत आपकी तेजोमयी चरण शक्ति से ही व्याप्त है। आप ही विशांपति अर्थात समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। आप ही वह तेज हैं जिससे विष्णु की महिमा प्रकट हुई और फिर उससे विराट और पुरुष का क्रमिक उद्भव हुआ। हे शंभु, न कर्म से, न पुत्र या धन से, न ही विद्याओं और तप से आपको प्राप्त किया जा सकता है। केवल वे धीरजन जो चित्त के संकल्प और विकल्पों की समस्त गुत्थियों को त्याग देते हैं, वे ही आपको निःशरण भाव से अपनाते हैं और आपकी दिव्य सत्ता को अनुभव करते हैं। जो योगी वेदांत के विज्ञान से यथार्थ को पूर्णतया जान लेते हैं, जो संन्यास योग से तप और भक्ति में स्थिर रहते हैं, वे धीरजन परम ब्रह्म के लोक को प्राप्त करते हैं और मृत्यु के अंतिम क्षण में भी आपकी ही चेतना में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसमें यह संपूर्ण जगत सदा संचार करता है, जिसमें सभी देवता स्थित होकर अपना स्वभाव निभाते हैं। वही तत्वभूत, भविष्य और वर्तमान सभी है। वही अक्षर ब्रह्म है। उसी को श्रुतियां आप कहकर इंगित करती हैं। आपने ही आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी इन सब को अपने तेज से आच्छादित किया है। आपके ही प्रकाश से सूर्य ताप देता है। महान कविगण आपकी गूढ़ सत्ता को समझने का प्रयास समुद्र की गहराइयों तक करते हैं, लेकिन आप सदा अदृश्य और अति सूक्ष्म रहकर उनके भीतर भी समाहित रहते हैं। जब देवताओं ने आपको बाल रूप में अंबिका की गोद में देखा, उस समय आपके त्रिशूलधारी स्वरूप और भव भव के बीच डोलती दृष्टियों ने समस्त सातों लोकों को स्थिर कर दिया। वह शिव रूप जिसने वज्र और अन्य आयुधों को निष्फल कर दिया। एक समय अग्नि, वायु और इंद्र ये सभी आपके यक्ष स्वरूप को पहचान नहीं सके। वे यह सोचकर कि यह सामान्य रूप है, आपके सामने एक तिनका जलाना या उठाना चाहा, लेकिन असफल रहे। केवल देवी उमा की कृपा से ही वे आपके मोह को भेद पाए और आपके महान स्वरूप को जान सके। हे भगवन देवी उमा, जो आपके साथ एक ही सत्ता में स्थित हैं, उन्हीं की कृपा से यह विचित्र सृष्टि उत्पन्न हुई है। वही शक्ति ऐसी है कि वह स्वयं माया बनकर संसार को मोहित कर देती है। जिनको देवता और मुनिगण भी 100-100 स्तुतियों से स्तुति करते हैं, वे देवी ज्ञान का माध्यम बनती हैं और जिनके ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञानीजनों को मुक्ति प्राप्त होती है। आप ही ईशान हैं। आप ही समस्त विद्याओं के आदिनाथ हैं। वेदों के आदि में जो ओंकार रूप स्वरूप गूंजता है, वह आप ही हैं। आप ही प्रकृति में विलीन होकर भी सदा विद्यमान हैं। आप ही प्राण स्वरूप देवता हैं। ओंकार भी आप ही हैं और महेश्वर भी आप ही। हे प्रभो, आप सदा विद्यमान हैं, परंतु मृत्यु और मरण आपको कभी नहीं जान सके। आप शक्र के आत्मस्वरूप हैं और आपकी समस्त गुण शक्तियां अव्यक्त हैं। आप ही वह एक नित्य चैतन्य हैं जो नाड़ियों में रमण करता है और जिसकी परम सुखमयी मधुर उपस्थिति योगियों के मन में प्रतिबिंबित होती है। जो संयमी अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे ही आपको हृदय से साक्षात देख सकते हैं। श्रुति के प्रत्येक पद में जब यो वै रुद्र कहा जाता है, तब वह आपके ही अंश का संकेत करती है। आप ही चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, सूर्य, हर, ब्रह्मा, स्कंद और समस्त गणों के अधिपति हैं। इस समस्त जगत में जो भी दिव्य शक्तियां हैं, वे सब आपके ही स्वरूप से ओतप्रोत हैं। हे प्रमथ गणों के नाथ, हे देवों के भी देव, यही कारण है कि संपूर्ण वेद और स्तुतियां आपकी ही महिमा को निरंतर उद्घोषित करती हैं। मैं जानता हूं उस पुरुष को जो महान है, जो आदित्य के समान तेजस्वी है और जो तमस अर्थात अज्ञान से परे स्थित है। हे शंभु, आप ही वे समस्त रूप हैं जिन्हें सृष्टि के आरंभ में आपने प्रकट कर ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया। आप सृष्टि की आदि वेला में इंद्र और दिशाओं के अधिपतियों द्वारा स्तुत हुए हैं। जो ज्ञानी जन आपको अपने हृदय में पहचानते हैं, वे भय और शोक से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुक्ति की कोई और राह नहीं है। श्रुतियां आपके धनुष, शरण, बाण और तुरनी अर्थात शरासन की वंदना करती हैं। हे प्रमथनाथ, आपके विराट स्वरूप और अद्वितीय अस्तित्व की समस्त वाक्य समूहों द्वारा व्याख्या की जाती है। आप ही वेदों के झेय हैं और वेदों के झाता भी। आप ही वह महेश हैं जिन्हें विविध नामों से पुकारा गया है। हिरण्यगर्भ, सोम, शिव। वेदों में आप ही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा और हरि के विविध नामों से प्रतिष्ठित हैं। मखों और यज्ञों में आप ही ध्वनित होते हैं
आपको ही अध्वर के अधिपति के रूप में आह्वान किया जाता है। जब आप प्रसन्न होते हैं तब यज्ञों में वर्णित वह परम सोमरस आप ही पीते हैं, और फिर उस सोम शक्ति से युक्त होकर समस्त इच्छाओं के साथ आप समस्त प्राणियों का पालन करते हैं और विशेषतः ब्राह्मणों को समस्त दुखों से मुक्त करते हैं। वेदों में आप ही प्रतिष्ठित हैं। श्रेष्ठतम ब्राह्मण जिनका जन्म मानव रूप में हुआ है, वे स्वयं ब्रह्म के अति कामनारहित रूप होते हैं। अतः सोम ब्राह्मणों का राजा है और वेदों में उपवीतधारी रूप में आप ही प्रतिष्ठित हैं। इसी कारण महेश्वर आपके चरण कमलों की शरण ही परम कल्याणकारी है। हे ईश्वर, विभिन्न प्रकार के द्वैतमूलक तर्कों, श्रुतियों, पूर्व पक्षों और देह भावों के आधार पर ज्ञानी जन अद्वैत तत्व की कल्पना करते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन और कर्म के विविध भावों से उत्पन्न होने वाले भेद आपके कारण ही हैं, लेकिन आप ही सबके मूल आत्मा हैं। और श्रुति के नेति नेति जैसे वाक्य आपकी निर्गुणता का उद्घोष करते हैं। हे प्रभो, यह संपूर्ण जगत एक चांदी की तरह चमकता है और उसके पीछे आप ही शुद्ध वास्तविकता हैं। आपके ज्ञान से ही जो भेद का बोध होता है वह अंततः आप में ही लीन हो जाता है। श्रुति, मनन, तर्क और वेदांत में रथ ज्ञानी जब आपको पहचानते हैं तब आप उनके जन्मों के बंधनों को काटने वाले बन जाते हैं। प्रज्ञा ही ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म की अंतिम प्रतिष्ठा ही उसकी पूंछ है, ऐसा वेद की श्रुतियां कहती हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जैसे श्रुति वाक्य जो तत्वज्ञान की चरम सीमा को दर्शाते हैं, उनके द्वारा यतीन्द्र आत्मसंयमी पुरुष जब सम्यक बोध प्राप्त करते हैं तब आप ही उनके अनगिनत जन्मों के बंधनों को छिन्न कर देने वाले अंतर्यामी ब्रह्म रूप होते हैं। आपका ज्ञान ही वह एकमात्र माध्यम है जो भवसागर के बंधनों को काटता है। श्रुतियां स्पष्ट कहती हैं कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है और यह पूर्ण सत्य है। परंतु यह ज्ञान केवल भक्ति से प्राप्त होता है, केवल श्रवण मात्र से नहीं, चाहे श्रवण कितना भी किया जाए। जिस प्रकार मध्य, पित्त और अस्थिर चित्त से युक्त मनुष्य अपने ही अंगों का अनुभव नहीं कर पाता, उसी प्रकार यह संपूर्ण देह जो मन के संकल्पों की छाया मात्र है, वह तुझ आनंदमय अपार ब्रह्म को नहीं जान सकती। जैसे समुद्र में गिरा हुआ एक बूंद शीघ्र ही नाम और रूप खो देता है, वैसे ही जो केवल नाम रूप तक सीमित है वह ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्मज्ञ नहीं। जो आत्मा केवल अखंड ज्ञान और सहज आनंद की लहर में सदा स्थित है, उसी के चिंतन की लहर भी अंततः उसी में विलीन हो जाती है, जैसे कपूर अग्नि की ज्वाला से मिलकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो चित्त महाकामनाओं का कारण था, वह एक ही तत्व में लीन होकर मुक्तिदायक बन जाता है। वह तत्व ही ब्रह्म है, परंतु उसे जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। जानने का भ्रम ही भ्रम है। आज न कोई मुक्ति है, न कोई बंधन, हे ईशान, हे शंभो। न कोई अपार वेदांत मार्ग है, न ही कोई भेद और न ही अद्वैत का कोई गंध मात्र अंश। न अज्ञान की कोई वास्तविकता है, न ही विज्ञान के संदेह। अब वेद वाक्यों की वाणी, गुरु की शिक्षा और तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से मैं जान चुका हूं कि यह संपूर्ण जगत मैं ही हूं। अब मैं एक ऐसी अखंड चेतना की गुफा बन गया हूं जहां केवल परम आनंद की प्रतिध्वनि है और देह, अहंकार और शतशः संकल्पों का जो जाल था वह एक महान भ्रांति सिद्ध हुआ है। कभी वह आनंद स्वरूप साधक शून्य में, एकांत वन में या किसी महापर्वत की चोटी पर गाता है, मंत्रों की ध्वनि में डूबा, आह वाह 3 बार पुकारता है। उसके पास तत्वमसि जैसे उपदेश नहीं, कोई शास्त्र नहीं, किंतु उसके भीतर आत्मा का जन्म सिद्ध आनंद प्रकट हो उठा है। वही व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप है। वही तुम हो, हे प्रभु। भले ही वह शास्त्रों से रहित हो, ब्रह्मवित न हो, किंतु वह लक्षणों से रहित होकर हर दिन नृत्य करता है, कौतूहल और अद्वैत की मस्ती में पूर्णतया डूबा हुआ। जब आकाश में यह ब्रह्मांड, यह संसार जो चक्षुओं से युक्त है, त्वचा की तरह आच्छादित किया जाता है, तब जो इसे महेश्वर को न पहचान पाए वे दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। यह सत्य है, यह त्रिसत्य है। जो कोई निःसंशय आत्मा को वेद, तर्क और श्रुति की सहायता से जान लेता है, वह तुम में प्रविष्ट होता है और तुम भी उसमें प्रविष्ट हो जाते हो। केवल उसी को शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। यही वेद का उद्घोष है। हे सुजात प्रभु, केवल तुम्हारी कृपा के अंश से
और वेद वाक्य के प्रभाव से ही जन्म का परिपाक होता है। केवल बौद्धिक ज्ञान से परम पद प्राप्त नहीं होता। ये वेदांत के शब्दों, गुरुओं की व्याख्याओं या विचार के सिद्धांतों से नहीं मिलता। श्रुति, शास्त्र और तर्क की चर्चा के विशाल चक्र में जो उलझते हैं वे भ्रम में डूब जाते हैं। हे प्रभु, जो गंध रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, अद्भुत, अणु से भी अणु और महानों से भी महान है, केवल वही तू है। हे प्रभु, जो स्वयं आनंद स्वरूप और अगाध बोध के सागर हैं, जो लिंग और अलिंग दोनों से परे हैं, जिन्हें जानना सामान्य बुद्धि से असंभव है, उन्हें भी लोग मां उमा के साथ संबंधित दिव्य गुणों के कारण ही पूजते हैं और स्मरण करते हैं। यह अज्ञान नहीं, श्रद्धा का रूप है कि जो जान नहीं सकते वे गुणों के माध्यम से ही तुम्हारी स्तुति करते हैं। फिर भी वे तुम्हारी उपासना करते हैं। बिल्व पत्रों से, कोमल पल्लवों से, विविध पुष्पों और अर्चन विधियों से लिंग मूर्ति में तुम्हारा ध्यान करते हैं, जो कि तुम्हारे निराकार स्वरूप का प्रतीक मात्र है। उस लिंग मात्र में भी वे तुम पर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह वामदेवकृत स्तुति केवल स्तुति नहीं, ये एक साधक की पूर्णता की घोषणा है। ये उस आत्मा की पुकार है जो तमस से ऊपर उठकर शिव स्वरूप में लीन हो गई है। यह शिव रहस्य है जहां वाणी मौन हो जाती है और शुद्ध आनंद रह जाता है। इस प्रकार वामदेवकृत यह परम पावन उपनिषद स्वरूप स्तुति, जो कि शिव रहस्य के 5वें भाग के 26वें अध्याय का सार है। यह स्तुति केवल स्तुति नहीं, यह शिव तत्व के समस्त रहस्यों का अमृत है। आत्मा के महासागर में डुबकी लगाने का एक मंत्र है। इसे न केवल पढ़ें, अपितु आत्मा से जी। धन्यवाद।